Hello children, in this video we are going to do question 4, question 5 and question 6 of exercise 5.3. First of all we will do question 4. Question 4 is how many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636. बच्चों यहाँ पे AP दिया हुआ है और उस AP की कुछ टर्म्स का सम 636 दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। बच्चों हम सम वाला फॉर्मूला जानते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn सम 636 दिया हुआ है इज इक्वल टू n निकालना है बच्चों में 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म बच्चों 9 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी बच्चों में यहाँ निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 17 है, फर्स्ट टर्म 9 है, तो ये बच्चों हो जाएगा 8। तो डी आ गया आपका 8। बच्चों यहाँ डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 636 इक्वल टू n बाई 2, 2 9 जाए 18, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, ये बच्चों हो जाएगा 636 इक्वल टू n बाई 2, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, तो ये बच्चों हो जाएगा n 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 इंटू 2। ये बच्चों देखिए 2 साइड चेंज हुआ, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया इसके, तो ये बच्चों हो जाएगा n को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10n, n को 8n से कीजिए प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1272। चलिए बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं LHS और RHS में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 8n स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो 4n स्क्वायर प्लस 10n को 2 से डिवाइड किया तो 5n माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1272 को तो आएगा 636। बच्चों अब ये हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो यहाँ पे 636 इंटू 4 करेंगे, 636 इंटू 4 तो आएगा बच्चों 12544। बच्चों इसका हम प्राइम फैक्टर पता करेंगे 2544 का, तो ये बच्चों हो जाएगा प्राइम फैक्टर इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। बच्चों इसे हमें 5n को स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये बच्चों 5n स्प्लिट हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। बच्चों ये 5n स्प्लिट हो गया 53n माइनस 48n। यहाँ पे बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म में n कॉमन है तो बचेगा 4n प्लस 53। बच्चों थर्ड और फोर्थ टर्म में हम कॉमन लेंगे तो बच्चों कॉमन होगा 12, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। बच्चों पूरे में हम कॉमन ले लेंगे 4n प्लस 53 और बच्चों ये बच जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों अगर हम इस फैक्टर को देखें तो इससे आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 या 4n इक्वल टू माइनस 53 या n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4।
तो यहाँ n आ गया -53/4। और अगर हम इस फैक्टर को देखें n-12 वाले, तो उससे आएगा n-12 = 0, n = 12। बच्चों यहाँ पे n आ गया है -53/4 और एक n आ गया है 12। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं होते, ना ही फ्रैक्शन होते हैं, तो ये नहीं होगा आपका n = 12 होगा। तो बच्चों यहाँ पे n आ गया 12, जो कि हमें निकालना था। चलिए बच्चों क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड n एंड d। बच्चों यहाँ पे किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है, सम 400 दिया हुआ है, हमें n और d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों हम सम वाला फॉर्मूला जानते हैं, Sn = n/2 a + l। बच्चों यहाँ पे Sn सम 400 दिया हुआ है, = n निकालना है हमें, n/2 a फर्स्ट टर्म बच्चों 5 दिया हुआ है, प्लस l लास्ट टर्म 45 है, तो ये हो जाएगा 400 = n/2 इंटू 5 + 45 बच्चों 50 होता है, तो ये हो जाएगा 225 × 50। तो यहाँ पे n आ जाएगा बच्चों 400/25, तो ये बच्चों हो जाएगा 16। n आ जाएगा आपका 6। बच्चों यहाँ पे n आ गया 16, क्योंकि हमें निकालना था, हमें d भी निकालना है। बच्चों d निकालने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an = या फिर बच्चों हम l लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, l = a + n-1 × d। लास्ट टर्म बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 45, फर्स्ट टर्म बच्चों 5 दिया हुआ है, प्लस n हमने निकाल रखा है 16 -1 × d हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 = 5 प्लस 16 - 1 15d, तो 15d हो जाएगा बच्चों। 15d = 45 - 5, 5 साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हुआ, तो 15d = 40, 45 - 5 40 होता है बच्चों, तो d = 40/15, ये 5 3 = 15, 5 8 = 40, तो d आ गया 8/3। तो यहाँ देखिए बच्चों d 8/3 आ गया, जो कि हमें निकालना था। चलिए बच्चों क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है बच्चों, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of an AP are 17 and 350 respectively। If the common difference is 9, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म किसी एपी का 17 और लास्ट टर्म 350 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस बच्चों 9 दिया हुआ है, हमें टर्म्स निकालने मीन्स n निकालना है और सम निकालना है। तो चलिए बच्चों हम फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म का, l = a + n-1 × d। लास्ट टर्म बच्चों 350 है, तो 350 लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म बच्चों 17 दे रखा है,
17 लिख लेंगे प्लस n निकालना है -1, कॉमन डिफरेंस बच्चों 9 दे रखा है, 9 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू एन 9n, 9 इंटू -1 -9, तो ये होगा बच्चों 350 इक्वल टू 17 माइनस 9, 8 प्लस 9n, तो 9n बच्चों हो जाएगा 350 माइनस 8 9n इक्वल टू 342। तो यहाँ पे बच्चों 9n आ गया 342, तो फिर n हो जाएगा 342 अपॉन 9। यहाँ देखिए बच्चों 9 साइड चेंज हुआ तो डिवाइड में हो गया, तो n हो जाएगा 38। यहाँ पे बच्चों n आ गया 38, तो n बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 38 आ गया। हमें सम भी निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। बच्चों यहाँ पे n आ गया 38/2, a फर्स्ट टर्म बच्चों 17 दे रखा है, लास्ट टर्म 350 है, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 × 2 2 9 18 19 इंटू, बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 367, बट बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367 को 19 से, तो ये बच्चों आ जाएगा 6973। ये बच्चों 6973 आ गया सम, जो कि हमें निकालना है।